खदान की सुरक्षा से ही बढ़ सकता है उत्पादन। ढोरी एरिया में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक। सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र के जीएम एम.के. अग्रवाल सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र के चपरी रेस्ट हाउस में गुरुवार को द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में जीएम एम.के. अग्रवाल ने कहा कि कभी कभी छोटी छोटी गलती बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती है, इसलिए अधिकारी सतर्क होकर काम करें। कामगार ससमय अपना पीएमआई स्वास्थ्य जांच कराएं। प्रोजेक्ट ऑफिसर परियोजना को मेंटेन रखने का काम करें। खदान को सुरक्षित रखने से ही कोयला उत्पादन की गति को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सुरक्षा, भूमिगत खदान में लाइटिंग की व्यवस्था, ठेका मजदूरों को आई कार्ड व फ्लोरोसेन जैकेट निर्गत करने, मशीनों के रखरखाव सहित कई समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर प्रबंधन ने जल्द पहल करने का भरोसा दिलाया। जीएम ने सभी को सुरक्षा संबंधित जानकारी रखने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्रीय अस्पताल ढोरी के सीएमओ अरविंद कुमार को अस्पताल को व्यवस्थित बनाने का निर्देश दिया। कहा कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन आ चुकी है, इसे चालू करें ताकि मरीजों को अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सहित अन्य सुविधा मिल सके। जीएम ने कहा कि सीसीएल ढोरी को चालू वित्तीय वर्ष मुख्यालय की ओर से 45 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य मिला है, परंतु एरिया 50 लाख टन कोयला उत्पादन करने की तैयारी में जुटा है। अब तक एरिया 27 लाख टन कोयला उत्पादन पूरा कर लिया गया है। बोकारो बेरमो से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हमारे पूरे कोल इंडिया में सीसीएल में और ख़ास करके मैं ढोरी क्षेत्र में हम लोग सुरक्षा और उत्पादन की नियमित बैठकें करते हैं। तो आज का ये सुरक्षा का बाइपार्टाइट द्विपक्षीय बैठक थी, जो कि नियमित अंतराल पर मैनेजमेंट और यूनियन के प्रतिनिधि सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स के बीच में होनी फिक्स होती है। और उसी के तहत आज हम लोग लगातार ये दिन भर मंथन किए। लगभग 11 बजे से लेकर के अभी भी चल ही रहा है, समाप्त होने के कगार पर है कि ढोरी क्षेत्र में हमारे क्या क्या सुरक्षा से संबंधित थ्रेट है, क्या क्या हमें ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि हम और हमारे यूनियन के साथी आपस में मिल कर के निपटारा कैसे करें। पूर्व में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं या इंसिडेंसेस हुए हैं और आसपास के माइंस और पूरे सीसीएल और कोल इंडिया स्तर पर भी अगर कोई घटना हुई है तो उसकी भी चर्चा अपने नियमित सेफ्टी कमेटी के मासिक बैठक में करें। और जो हमको कहीं से भी किसी बात की जानकारी सुरक्षा से संबंधित मिलती है तो उसके अपने साथियों के बीच में, मजदूरों के बीच में, और हमारा एक एक मजदूर केबलमैन, ड्रिल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, साबर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सुपरवाइजर, फॉरमैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, जो भी है, हमारे ऑफिसर, स्टाफ, सब लोग इसको जाने पहले कि क्या हो रहा है। और जब जानेंगे तो उसको दूर करने का उपाय खोजेंगे। जब उपाय मन से खोजेंगे तो माइन सुरक्षित रहेगा। और एक सुरक्षित माइन सुरक्षित उत्पादन में आगे रहता है। जो माइन, जो एरिया सुरक्षित अपने तरीकों को अपनाएगा उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। यह ध्रुव सत्य है। इस पर भी हम लोगों ने बात किया। तो एग्जाम्पल के लिए अगर क्रशर में बोल्डर जाता है तो क्रशर बंद रहता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, निकालने में मजदूर बेचारे हमारे लगे रहते हैं। वो एक अनसेफ काम है, तो पत्थर ही नहीं जाएगा तो क्रशर बंद ही नहीं होगा, मजदूरों को खतरा भी नहीं उठाना पड़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। इसी तरह हॉल रोड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि चौड़ी चौड़ी हॉल रोड रहेगी, ग्रेडियंट नहीं रहेगा तो डंपर ठीक ढंग से चलेगा, डंपर की उपलब्धता बढ़ेगी, डंपर की उपलब्धता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन किस लिए बढ़ा कि सुरक्षित रोड हमारा रहा। इसी तरह से अन्य काफ़ी विषय पर श्रमिक संघ के सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स ने भी अपनी राय दी, अधिकारियों ने भी अपना उसके एवज में जवाब दिया। और हम लोग चाहेंगे कि आपस में इस तरह से बैठ करके नियमित स्तर पर ढोरी क्षेत्र के सुरक्षित उत्पादन पर जोर लगाएं। और आगे दिसंबर फर्स्ट वीक में एक त्रिपक्षीय ट्राइपार्टाइट बैठक भी होनी है, जिसमें कि तीसरा पक्ष डीजीएमएस के लोग भी रहेंगे। और मैं मीडिया कर्मी का भी इसमें धन्यवाद दूंगा कि सभी अभी तक लगातार आप लोगों ने सारी बातें सुनी और इसको अच्छे ढंग से आप हमेशा की तरह प्रस्तुत करते हैं। और आगे ट्राइपार्टाइट बैठक के लिए भी अपने मीडिया के सभी सदस्यों को
मैं न्योता दूंगा कि उस दिन भी आप सभी आएँ और सुरक्षा का जितना प्रचार प्रसार अपने भी पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, जिस भी मीडिया के माध्यम से करें तो वह क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, सीसीएल के लिए, कोल इंडिया के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा और हमारा मजदूर एक भी खरोच उसको न लगे, ऐसा हमारी कामना हमारे कंपनी के मुखिया माननीय सीएमडी डॉक्टर रेड्डी साहब और हमारे चेयरमैन माननीय श्री पीएम प्रसाद साहब का भी यही लक्ष्य रहता है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में हम हमारी टीम के साथ सतत प्रयासवान हैं और लगे रहेंगे। धन्यवाद।